अब इसी से रिलेटेड है आपका पाइप एंड क्रिस्टन वाला टॉपिक है ना, जिसे हम बोलते हैं नल और टंकी। टॉपिक ही अलग है लेकिन कंसेप्ट पूरा इसी का लगने वाला है। टंकी है ना, क्या लग दिया अपन ने, ठीक है, पाइप एंड क्रिस्टन, ठीक है भाई। ठीक, कंसेप्ट यही है आपके। इसमें व्यक्ति थे, इसमें नल रहेंगे, दो नल हैं टंकी को, इतने समय में इतने समय में भरते हैं, एक साथ चालू कर देंगे तो कितने समय में भरेगा। वहाँ दो व्यक्ति थे कि ए और बी इतने समय में काम करते हैं, दोनों एक साथ करेंगे तो कितने समय में करेंगे। समझ पा रहे? देखो जैसे यहाँ पे, ठीक है, नल और हौज भी बोलते हैं ना, ये टंकी है मान लो, ये नल लगेंगे तो ये भरने वाले नल हो गए आपके, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे मान लो आपका लीकेज है, तो यहाँ या लीकेज है बोल दो, या फिर नल लगा हुआ है, नीचे भी नल लगा रहता है टंकी में, तो ये पानी को क्या कर रहा है आपका, एग्जिट कर रहा है, बाहर कर रहा है, और ये पानी को क्या कर रहा है, इनलेट कर रहा है, अंदर ला रहा है। क्लियर है क्या? तो यहाँ से ये तो समझ में आ गया कि कुछ जो रहेंगे पॉजिटिव काम करेंगे और कुछ जो रहेंगे नेगेटिव काम करेंगे। क्लियर है क्या? कैसे करना है, क्या करना है, थोड़ा सा समझते हैं अपन यहाँ पे। देखो जैसे मान लीजिए आपके दो नल हैं, ए है और बी है, दो नल हैं, तीसरा भी ले लेते हैं, चलो एक नल सी है, दो नल हैं। एक किसी टंकी को भरने में आपको मान लीजिए आपका 10 घंटे लेता है, एक टंकी को भरने में कितना घंटे लेता है, 10, तो पॉजिटिव है ये। बी मान लीजिए उसी टंकी को, टंकी वही है लेकिन भाई हो सकता है ये स्लो चलता हो, तो ये लेता है कितने घंटे, 12 घंटे लेता है। सी, लेकिन सी एक ऐसा नल है जो भरी हुई टंकी को खाली कर देता है कितने घंटे में, मान लो 6 घंटे में। कितने घंटे में खाली कर सकता है, 6। थोड़ी देर के लिए सी को अभी होल्ड कर दो आप, मान लो सी नल नहीं है, ये दो ही नल है, तो दो नल हैं, ए अकेला कितने घंटे में भर देता है, 10, बी अकेला 12। तो आप ये बताओ टंकी कितनी क्षमता है, टंकी कितने लीटर की है भाई, कितना पता तो चले तब तो भर पाएंगे हम उसको। हमको ये तो समय दिया है आपने, क्या दिया है हमको, ये समय, तो आपको ये पता हो, हमने जब भी करा था क्या था वो आपका कंसेप्ट, कि मान लो देखो यहाँ पे क्षमता गुणित समय बराबर क्या होता था, याद करो, कार्य होता है। क्या होता है, कार्य। ऐसा समझो इसको, जैसे उस बार समझा था आपने, 10 ईंट पर डे बना रहे हो आप, या 10 लीटर प्रति घंटे आप पानी भर रहे हो, 10 लीटर प्रति घंटे आप क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं। आपने मान लो कितने घंटे काम किया, नल ने 10 घंटे काम किया, तो आपने देखा घंटे से घंटे कट गए, 10 धाम 100, आपका पानी कितने लीटर भर पाया, 100 लीटर। तो यही आपका क्या कहलाएगा, कार्य। ये आपका क्या कहलाएगा, कार्य। क्लियर है? तो आप देख रहे हो ये क्षमता कहलाई, 10 लीटर पर घंटे भरना, ये क्षमता है, कैपेसिटी है कि एक घंटे में वो 10 लीटर भर पाता है। हो सकते कुछ नल हो एक घंटे में 20 लीटर भरते हो, तो ये सब क्या है, उनकी क्षमता है। और क्षमता का गुणा जब हम समय में करते हैं तो क्या निकल के आता है, हमारा कार्य निकल के आता है। तो बस इन्हीं का संबंध आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और क्या निकाला था हमने, कि क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, कार्य के बटे समय, कार्य के बटे समय। भाई ये समय कहाँ चला गया, बटे में। आप देख पा रहे हो क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं। क्षमता और समय एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। यदि आपको मैं क्षमता का अनुपात दे दूं तो आप उसका उल्टा करके किसका अनुपात ला लेंगे, समय का, है ना। ये सब चीज़ें आगे यूज़ होने वाली है। तो क्षमता और समय एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा। क्षमता गुणित समय क्या होता है, आपका कार्य। आया समझ में यहाँ पे? तो यहाँ पे हम थोड़ा सा कंसेप्ट लगाते हैं कि एक नल है जो टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, ठीक, इसको हटाओ थोड़ा। दूसरा नल 12 घंटे में भर सकता है। हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा कितना, 60, और हम मान लेंगे कि टंकी जो है वो कितने लीटर की है, 60। तो काम जो होगा ना, हमेशा आप क्या करना है कि इनका समय का क्या ले लेना, एलसीएम, जैसे हम उसमें कर रहे थे टाइम एंड वर्क में। तो अपने आप से मान लेना कि काम हो गया 60 लीटर का। अब यहाँ से क्या करेंगे, काम में यदि मैं समय से भाग लगा दूँ, समय से यदि मैं भाग लगा दूँ कार्य में, तो क्या निकाल जाएगी, क्षमता। तो 10 से भाग लगाया 6 बार, 12 से भाग लगाया 5, ये आपकी क्षमता। पूरा काम क्षमता का रहता है, हमेशा ध्यान रखना आपको। क्षमता है तो सारी चीज़ें निकाल लोगे आप। तो यहाँ से निकल के आ गई कि एक ही क्षमता है 6 लीटर पर घंटे भरने की, 10 घंटे में 10 छिंग 60 लीटर। बी एक नल है 5 लीटर पर घंटे भरता है, तो 12 घंटे में 12 पंचे 60 लीटर बनेगा। तो ये क्षमता आ गई। अब मैं दोनों नलों को जब एक साथ चालू करूँगा तो उनकी क्या जुड़ जाएगी, क्षमता। क्या जुड़ जाएगी, क्षमता। अब दोनों की क्षमता कुल मिलाकर कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो गई, 11। अब भरना कितना लीटर पानी है, अभी भी आपको 60 लीटर भरना है। तो 60 लीटर भरना है तो आप क्या करेंगे, 11 से भाग लगा दूँगा, तो 60 बटे कितना आ जाएगा, 11।
11 पाँचे 55 बचा 5, 5/11। तो आपको अब कुल समय लगेगा 5 सही 5/11 घंटे। ऐसा समझ लो कि 5.5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 5.5। जबकि अकेले अकेले भर रहे थे तो कितना समय ले रहे थे? 10 और 12 घंटे। ये बात समझ में आई क्या? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है टाइम एंड वर्क का। अब इसमें क्या चेंजेस आता है? जो चेंजेस है बस वो समझ लो आप इस पर। ये समझ गए होगा ये वाली बात। चेंजेस ये है कि मान लो 3 नल हम ले लेते हैं। कितने नल ले लें? 3। जैसे ए लिया, मान लो ये भर रहा है आपका 12 घंटे में, बी हो गया आपका 18 घंटे में भर रहा है, और सी जो है ना वो नल को खाली कर रहा है और वो भरे हुए टंकी को आपके 6 घंटे में खाली कर देता है। कितने घंटे में? 6। आपने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आने वाला है? 36। एलसीएम लेते बनना चाहिए यार, सारी चीज़ें हमने पढ़ चुका है। तो 12 तिया 18 दूनी 6 6 36। तो ये निगेटिव आई क्षमता, ये निगेटिव आई कि नहीं भाई? सी तो खाली करने वाला है। और जब मैं एक साथ तीनों नल को चालू करूँगा तो क्या होने वाला? ध्यान से देखो, A + B - C, और तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो देखो 2 3 5, 5 में से 6 गया माइनस में। अब टंकी भरेगी नहीं, अब टंकी क्या होगी? खाली। और टंकी को खाली करना है तो पहले तो भरी रहना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि अब भरी हुई टंकी यदि मैं तीनों नलों को एक साथ खोलूँ, देखो क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, पहला नल उसे 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 18 घंटे में भर सकता है, तीसरा 6 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दें तो भरी हुई टंकी कितने समय में खाली होगी? जब तीनों को एक साथ करते हो तो क्षमता क्या आ जाती है? -1। -1 मतलब 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है। 1 घंटे में 1 लीटर खाली। कितनी लीटर करना है? 36। भाई 36 ही की तो कैपेसिटी है उसकी, 36 की कैपेसिटी है, तो 36 खाली करोगे तो 1 घंटे में 1 लीटर, तो 36 घंटे में 36 लीटर। क्लियर है? अब वो ज़रूरी नहीं है आपसे कि 36 ही लीटर खाली करवाए। वो चेंज कैसे करेगा फिर क्वेश्चन? वो ये बोलेगा कि ए और बी 5 घंटे एक साथ चलाए जाते हैं। क्या बोलेगा? देखो क्वेश्चन बनाता जब, अभी तो सिंपल ये क्वेश्चन हो गया, ऐसा भी आएगा आपसे। ए और बी को एक साथ कितने घंटे चलाया गया? बोलेगा 5 घंटे। तो 5 घंटे हम जब दोनों को चलवाएंगे तो दोनों की क्षमताएँ कितनी है हमारी? दोनों की क्षमताएँ कितनी होने वाली हैं? ध्यान से देखेंगे, 3 है और ये 2 है। दोनों की क्षमताएँ कितनी है? 5। आप 5 घंटे चला रहे हो तो 5 गुणित कर देंगे 55, मतलब आपकी टंकी कितने लीटर भर जाएगी? यदि खाली है तो 25 लीटर भर गई टंकी, भर गई 25 लीटर। ठीक है, ये उसकी कैपेसिटी है, क्षमता है। ये क्षमता नहीं बोलना चाहिए, उसका कुल कार्य है। यदि पूरी भरना चाहोगे तो 36 लीटर भर सकते, उससे ज़्यादा नहीं भर सकते। लेकिन जब आपने दोनों नल चालू किया, 5 घंटे चलाया, तो कितना भर पाए आप? सिर्फ 25 लीटर। और आपने तुरंत क्या कर दिया? तीसरा नल चालू कर दिया। अब तीसरा नल भी चालू हो गया तो अब तीनों एक साथ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तीनों एक साथ। जब तीनों एक साथ हो जाएंगे तो अब काम कितना होने वाला है? -1। अब काम कितना होने वाला है? माइनस। तो -1 होगा, मतलब आपने देखो 25 लीटर तक भरा, अब नीचे आने लगे आप, तो भरी कितनी? 25। तो खाली कितनी होगी? 25। खाली कितनी होगी? 25। ये गड़बड़ हो जाता है, हम पूरी खाली करने लगते हैं। तो पूरी तो भरी नहीं ना, वो तो उसका क्या है? क्राइटेरिया है कि भाई यहाँ तक भर सकते हो, उतने लीटर की टंकी है आपकी, लेकिन भर कितना पाए थे आप यहाँ पे? 25। तो जितना भरोगे उतना ही क्या करना है आपको? खाली करना है। आया समझ में? यहाँ पे भी नहीं आया? देखो क्या बोला मैंने कि ए और बी दोनों को एक साथ चालू करवा के 5 घंटे तक चालू रखा आपने। 5 घंटे तक चालू रखा तो 3 2 5, 1 घंटे में 5 होता है दोनों का। 5 घंटे चालू रखा तो 55, मतलब 25 लीटर तक भर गई टंकी। हाँ, क्वेश्चन आएगा ना ऐसा। मैं बातें समझा रहा हूँ आपको कि क्या क्या हो सकता है ना। आप लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं क्वेश्चन के साथ, तो वो मैं बता रहा हूँ। बहुत सारे चेंजेस आएंगे और भी। एक सिंपल सा चेंजेस बताया मैंने कि भाई ऐसा बोलेगा तो ऐसा करना है, ऐसा बोलेगा। आपको पढ़ना है और समझना है यार, कितनी सिंपल सी चीज़ें ये डेली लाइफ में यूज़ हो रही है। भाई आपके हो सकता है आपके पास टंकी हो, 2 डब्बे से आप भरते हो पानी, नल ना हो तो, है ना, और नल हो तो नल से भर रहा होगा पानी। तो ये वही तो चल रहा है आपका, है ना। वहाँ प्रैक्टिकली अपन हो नहीं पाते, यहाँ प्रैक्टिकल समझना बात को, ठीक है। और जितना जल्दी समझ पाओगे उतना आसानी से आंसर दोगे यार। 10-10, 20-20 सेकंड में आंसर आते हैं इनके, है ना। लेकिन कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए उसके लिए। चलो बात समझ में आई यहाँ पे? पवन क्लियर? तो कुछ उतारने लायक लग रहा है यहाँ पे? ये लग रहा हो थोड़ा बहुत ज़रूरत की चीज़ें उतार लो, ठीक है, जल्दी से।
हो गया। चलो यहाँ कुछ नहीं है, मैं तो तारो एग्जाम्पल में डायरेक्ट करवाता हूँ आपको, ठीक है। चलो जल्दी से खत्म करें क्वेश्चन को, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। एक नल जलाशय को कितने घंटे में भर सकता है? 6। ए बराबर 6, जल्दी से। दूसरा नल उसे 8 घंटे में, बी 6, बी 8 हो गया। दोनों को एक साथ खोलो, जल्दी से निकालो, एलसीएम लो उसका। फटाफट पेन चलने चाहिए सारों के। देखो कुछ का आंसर भी आने लगा, कुछ लोग स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो अपनी स्पीड को पहचानो, है ना, अपने टैलेंट को पहचानो। 3 सही, 3/7, है ना। आपका क्षमता वाला जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं था उसमें हो जाएगा आपका, ठीक है ना। एक नल है कितने घंटे में? 6। बी है कितना? 8, है ना। एलसीएम कितना आ गया? 24, है ना। 6 और 8 का एलसीएम आप इस प्रकार से भी ले सकते हो। या एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा आंकड़ा ले लो जो दोनों से क्या हो रहा है? विभाजित। तो 24 ले लिया हमने, फिर भाग लगाया, 6 चौके 24, 8 तिया 24, ये हो गया। अब हम दोनों से काम करवाना है, दोनों नलों को एक साथ चालू करा हमने, तो दोनों की क्षमताएं जुड़ जाएंगी। दोनों की क्षमता हो गई कितनी? 7। 7 से इसमें भाग लगा दो आप, तो 7 तिया 21, बचा कितना? 3, 3/7। तो ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 3 सही, 3/7। अरे समझ में एकदम सिंपल सा है। दोनों को आप यहाँ पे समय लो, दोनों का एलसीएम निकालो और फिर इनसे भाग लगा के दोनों की क्या निकालो? क्षमताएं, और फिर इसको बैलेंस कर दो। क्या आ रहा है? 50 मिनट सभी का। एक नल 25 मिनट में भर सकता है, दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। खाली है तो नेगेटिव ले लो, बनाओ ना, बन जाएगा यार। एलसीएम 25 और 50 का 50 आता है। एलसीएम क्या आएगा? 50, जो दोनों के पाड़े में आए। तो 50 के पाड़े में भी आया और 25 दूनी 50 के ही पाड़े में आया, वही होता है एलसीएम, एक छोटा मान, ठीक है। तो देखें जरा, एक नल है कितना समय ले रहा है? 25 मिनट, दूसरा नल 50, लेकिन ये 50 मिनट में क्या कर रहा है? खाली। एलसीएम जब लिया आपने तो आ गया कितना? 50। तो आप यहाँ पे आप क्या ले लेंगे? क्षमताएं। 25 दूनी 50 से कम, एक आया, लेकिन कैसा? अब दोनों को एक साथ हमने चालू कर दिया, एक साथ चालू किया तो 2 में से 1 गया, कितना आया? 1, प्लस का 1 आया। क्या प्लस का 1 आया? मतलब 1 घंटे में 1 लीटर भर रही है टंकी, तो 50 लीटर कितने घंटे में भरेगी? या मिनट में, मिनट चल रहा है तो मिनट, तो कितना आएगा? 50 मिनट। आ रहा है समझ में सभी को? ठीक है, नेगेटिव काम है तो नेगेटिव लेना बेटा ना। चलिए जल्दी से आंसर दें इसका। एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में व दूसरे नल के द्वारा 8 घंटे में भरी जा सकती है। उन्हें कितना समय तक खोले रखें आप? 2.5 घंटे तक चलाओ ना, 2.5 घंटे तक कितना काम हो रहा है देख लो। 2.5 घंटे में
देखें क्वेश्चन बोल रहा है एक टंकी एक नल के द्वारा 12 घंटे में भरी जा सकती है ना, 12 घंटे में, वह दूसरा नल क्या करता है उसे 8 घंटे में भर सकता है। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 24, 12 दूनी 24, 8 तिया 24। दोनों यदि नल मिल जाएं एक साथ तो 1 घंटे में कितना भर पाते हैं 5 लीटर। हमको 2.5 घंटे में भरना है तो भाई 1 घंटे में 5, 2 घंटे में 10, आधा घंटे में 2.5, 12.5 लीटर हो गया, 12.5 लीटर हो गया क्या 12.5 लीटर। लेकिन क्षमता कितनी है उसकी 24, 12.5 का मतलब होता है 25/2। इतना भाग आप भर पाए तो उसे ऊपर रखिए, कितने में से भर पाए उसे नीचे रखें। ये होता है सॉल्यूशन का तरीका। 2 नीचे चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा 25/2, नीचे चला गया 24 दूनी 48। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 25/48, ऑप्शन नंबर ए। आइए समझ में, है ना। बताएं ये वाला कैसे कैसे करती है। आप लोग ध्यान से सुनते नहीं हो बात को यार। 1 घंटे में 5, 2 घंटे में, आधे घंटे में 2.5, कितना हो गया टोटल 12.5। 12.5 को क्या लिखते हो आप 25/2 ही, 25 का आधा लिखते हो ना। तो उसने पूछा क्या, ध्यान से पढ़ो, टंकी का भरा हुआ भाग बताओ कितना भरा आपने। तो भाई आपने 12.5 भरा, कितने में से भरा। तो हम हमेशा जो नीचे रखते हैं ना वो बेस रखते हैं, उसका कुल भाग रखते। तो कुल भाग अपने आप में था 24 लीटर, भरा कितना आपने 12.5, उसे ऊपर रख दिया, उसको सरल कर दिया, नीचे 2 चला गया, 24 दूनी 48। आया समझ में, क्लियर। तो जब भी भाग पूछे तो जितना आप कर पा रहे हो काम उसे ऊपर रख देना, और जितना कुल काम है उसे नीचे रख देना। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, आ गया। इसी पे करो जरा, क्वेश्चन चेंज कर दो, दोनों के आंकड़े चेंज कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको ले लो आप यहाँ पे 36 और इसको ले लो आप यहाँ पे 24, और आपको अब काम करना है कितने घंटे 5 घंटे। कितने घंटे काम करना है 5। आप मुझे आंसर दो 5 घंटे में कितना भाग भर पाएगा, जल्दी से जल्दी से बताएंगे 5 घंटे में कितना भाग भर पाएगा। चौबीस और 36, एलसीएम आएगा इसका 72। 24 तिया 72 और 36 दूनी 72, है ना। आपको पहाड़े याद नहीं है तो आपका फ़र्ज़ है कि पहले आप पहाड़े याद करें, है ना भैया। आप भी घर जाएंगे पहाड़े याद करेंगे अच्छे से, गुणांक याद करें। जैसे मैं हम लोग कैसे कर रहे हैं 36 तिया 36 दूनी 72, 24 तिया, आपको भी करना ही सीखना है। तो पहाड़े आप याद करेंगे, 25-30 तक जाना है ना। 25 सभी कह रहा है गर्ल्स। देखो जरा 25/72 आ रहा है क्या सभी का। देखो यहाँ पे एक नल ए है, कितने समय में भर रहा है वो 24, दूसरा नल 36, एलसीएम आ गया 72, 24 तिया 36 दूनी, दोनों मिलकर आदि भरें तो 1 घंटे में कितना लीटर भरते हैं 5। मेरे को 5 घंटे काम करवाना है, 25 लीटर भर पाएंगे। कुल भाग कितना था जबकि, तो आंसर आएगा 25/। यदि ये कट रहा है तो काटना ज़रूरी है, ठीक है। चलो आंसर क्लियर हो रहा है ना, कैसे करना है आपको। जब भाग वाला बोलेगा तो जितने घंटे काम करवाना उतने करवा लेना, जो आएगा उसे ऊपर रख देना, कुल भाग नीचे। क्लियर, चलें आगे। अच्छा कंसेप्ट है, बनाओ उसको जरा जल्दी 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 यार। क्वेश्चन सामने है तो 10 सेकंड में उड़ाना है उसको। आपको देखोगे पहले, फिर हंसोगे, फिर थोड़ा मुस्कुराओगे, फिर कॉपी पेन चलाओगे। हाँ क्यों पवन, हाँ फिर राहुल को बताओगे कुछ बात और सिद्धार्थ देख के हंसेगा फिर, है ना, और फिर आगे प्रोसेस चालू।
ध्यान से समझो, पहली लाइन में कंसेप्ट है, जमा नहीं पा रहे हो आप लोग, भर रहा है वो अभी भी नल। बताओ, ऑप्शन नहीं है सर, क्या बताएं। एक नल, एक इलेक्ट्रिक पंप किसी टंकी को कितने समय में? 3 घंटे में, ठीक है। टंकी में छिद्र होने के कारण वह 3.5 घंटे में भरता है। भरता है मतलब वो नल भर रहा है ऑलरेडी, और एक और नल है जो उसको पानी को बाहर कर रहा है, जिसे आप वो क्या बोल रहे हैं? छिद्र। मतलब एक होल है जो पानी को क्या कर रहा है? बाहर कर रहा है। मतलब सीधी बात बोला जाए तो ए भर रहा है और बी एक नल है जो उसे क्या कर रहा है? साथ ही साथ खाली कर रहा है, और दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसलिए टंकी को समय लग रहा है ज़्यादा, और वो 3.5 घंटे ले रही है। कितने घंटे ले रही है? 3.5, जिसे हम बोलते हैं 7/2। 3.5 को क्या बोलते हैं हम? ये लाइन समझ में आई कि नहीं? पहली बात, पहला नल 3 घंटे में भर रहा है, और छिद्र के कारण उसे भरने में, मतलब भरने वाला भर ही रहा है ना, लेकिन छिद्र होने के कारण वो पानी क्या हो रहा है? खाली हो रहा है, जिसके कारण समय क्या हो गया? 3 से ज़्यादा समय हो गया। कितना हो गया? 3.5। समय ज़्यादा लग गया आपको। नॉर्मली होता है ऐसा, देखोगे आपने भाई, टंकी कभी कभी लीकेज करती हैगी, टाइम ज़्यादा लगता है पानी भरने में। क्लियर? ये बात समझ में आई क्या? बस क्वेश्चन खत्म। बनाओ इसको। एलसीएम क्या लेना? ऊपर ऊपर के मान का एलसीएम लेंगे आप। 3 और 7 का कितना आएगा? 21। 3 से देखो, 3 और 7 का एलसीएम आ गया 21। अब 3 से भाग लगाओ, कितना आएगा? अब इस 7.5 से भाग लगाना है, तो 21 भागित 7/2, तो 7 तिया और 2 पलट के ऊपर चला गया। अच्छा, तो अब ध्यान से यहाँ देखेंगे आप कि यार ए की क्षमता तो कितनी है, तो बी की कितनी रखना पड़ेगा, तभी तो 7 में से 1 जाएगा, तो कितना आएगा? 6 आएगा। मतलब बी 1 मिनट या 1 घंटे में 1 लीटर क्या कर रही है? खाली, है ना। 1 घंटे में 1 लीटर क्या कर रही है? खाली। तो यहाँ से बी की क्षमता आ गई कितनी? -1। ये बात समझ पाए क्या? मुझे बताइए। बी की क्षमता क्या आ गई? -1। अब पूछा क्या है? भरी हुई टंकी उस छिद्र से कितनी देर में खाली हो जाएगी? यार 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, उसको खाली कितना करना पड़ेगा? 21। तो आपको कितने घंटे लगेंगे? 21 घंटे लगेंगे। क्लियर? नॉट क्लियर? भैया क्या नाम बेटा आपका? बताओ प्रमोद, थोड़ा बहुत समझ में आया? देखो क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से देखो ध्यान से। ए एक नल है, देखो कोशिश करो यार, आप भी वही पेपर दोगे जो बाकी लोग देंगे, आपको कोई अलग से पेपर नहीं आने वाला, इस बात को पहली चीज़ समझ लो। आप सोच रहे सर मेरे से तो नहीं बन रहा, तो इसमें खुश नहीं होना, दुख मनाओ, क्योंकि आप लेट आए हो खुद। जिस समय बैच चालू हुआ था और अदर बच्चा तैयारी कर रहा था, उस समय आप कहाँ थे? आप क्यों नहीं आए? देखो वो रीज़न जो रहेंगे ना, वो आपके लिए हैं, किसी के लिए नहीं आने के लिए। तो आप उस बात को समझो, और आपको तैयार होना, यहाँ तक जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि एक नल है जो 3 घंटे में भरता है, लेकिन वही नल यदि, इसने क्लियर नहीं किया कि वही नल है, लेकिन उसने साफ बोला कि छिद्र होने के कारण उसे भरने में 3.5 घंटे लगे। तो वही हमने जमा दिया कि ए भर रहा था और बी क्या कर रहा था? खाली। कितना समय लिया उन्होंने? 3.5 घंटे, मतलब 7/2। फिर ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो, 3 और 7 का कितना आ गया? 21। फिर आपको क्या करना है? क्षमता निकालना। 3 से भाग लगाए 7 बार, 3.5 से भाग लगाएंगे तो कितना आता है? 6। तो आपको पता चला यार a माइनस बी 6 है, जबकि a अकेला खुद 7 है, तो b 1 आना चाहिए ना, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा तभी तो 6 आएगा। तो b की क्षमता आ गई 1, लेकिन माइनस वाली, क्योंकि b खाली कर रहा है। तो 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, इसलिए कितना खाली करना है उसको? जबकि 21, तो कितने घंटे लेगा? 21 घंटे। ठीक है, अब हुआ क्लियर? और अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो यार अब क्या कर ले बताओ? चलो उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ उसको। कितना आ रहा है? चलो आ रहा है सभी का? नहीं आ रहा? आ रहा है? चलो देखो जरा। एक पंप किसी टंकी को ए है, कितने घंटे में? 2 घंटे में भर सकता है। पानी चूने से इसको भरने में 2 सही 1/3 घंटे लगते। ध्यान से देखना, 3 दूनी 6 और 1 7/3 घंटे, है ना। तो कितना जाएगा बी का? 7/3
3। क्लियर है ये बात? एलसीएम ऊपर ऊपर का ले लो, 7 दूनी 14, 2 से भाग लगाए कितना आया? अब इससे भाग लगाना है इसको, तो अलग से मैं बता दे रहा हूँ कैसे लगाना है, आप ध्यान से देख लो। ये आपका 7 से लगाए कितना गया? नीचे की संख्या पलट के ऊपर आती है तो कितना आएगा? 3 दूनी 6। अब यहाँ ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता है ए की क्षमता कितनी है? 7। ये a माइनस बी है भाई, है ना? ये a माइनस बी, ए की क्षमता कितनी है? तो b की कितनी आना चाहिए? 1, क्योंकि 7 में से 1 जाएगा तभी तो क्या आएगा? 6। तो b की एक क्षमता है माइनस में कितनी? 1। 1 घंटे में 1 लीटर खाली करना है, खाली कितना करना है? 14। कितना घंटे लेगा? 14। हाँ, फिर आपसे 2 नल बोल देगा कि 2 नल एक साथ भर रहे हैं, +1 रहेगा फिर वो, तो फिर +1 लेंगे तो फिर वो भरेगा, +1 लेंगे तो फिर वो भरेगा, तो भाई 14 घंटे में भरेगा। फिर वो प्लस आएगा तो भरेगा, माइनस आएगा तो घटेगा, खाली करेगा। एकदम सिंपल सी बात है यार, आप कोशिश करोगे क्यों नहीं समझ में आएगी? आप बताओ ना, 2 क्वेश्चन सेम टू सेम हो रहे हैं, तीसरा भी उसी प्रकार का था, है ना? आप कोशिश करोगे, एक नहीं तो अगले में आ जाएगा, अगला नहीं तो उसके अगले में आएगा, आप ट्राई तो करिए। चलो आगे चले, हल्का सा इसका की पॉइंट्स उतार लिया करो जल्दी से थोड़ा। चलो बनाओ इसको जल्दी से, बनाओ कि जो जो दिया है क्या क्या बोला है उसने। जल्दी 48 आ रहा है सभी का? क्या हो गया सिद्धार्थ, ज़्यादा आसान दे रहे हो सर आप? हाँ? चलो भाई बाकी लोग भी लाओ। 48 आ रहा है। देखो ए एक नल है जो कि 16 घंटे लेता है भरने में, छेद होने की वजह से यह उसको 24 घंटे में भर पाता है, मतलब समय ज़्यादा ले रहा है, भर तो अभी भी रहा है, लेकिन एक अलग नल मान लो जो उसे खाली कर रहा है, जिसके कारण उसे समय अब ज़्यादा लग गया। कितना लग गया? 24 घंटे। एलसीएम आपने लिया तो एलसीएम कितना आएगा? 48। 16 तिया 24 दूनी, यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ए की क्षमता कितनी दिख रही है, बी की कितनी होना चाहिए? 1, तभी तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा? ये बात एकदम क्लियर है। तो बी की क्षमता आ गई कितनी? 1, वो भी कैसी? माइनस की। 1 घंटे में 1 लीटर खाली कर रहा है, खाली कितना करना है? 48 लीटर। कितने घंटे लेगा? 48। ट्राई करो ना यार, ऐसे क्वेश्चन तो बनना चाहिए ना। आया समझ में? नहीं आया? ये भी क्लियर है? एलसीएम लेते बनना चाहिए, हमने पहले एलसीएम पढ़ा है, इसका पूरा टॉपिक पढ़ा है एलसीएम, हमको पता था आगे यूज़ होगा, है ना? तो एलसीएम सबसे लेते बन रहा है ना, जल्दी बन तो रहा है सर, हम 5 मिनट में निकाल रहे हैं, तो वैसा कोई काम करें, है ना? जल्दी आना चाहिए। ये अभी करा ना जस्ट। चलो जल्दी से बनाओ इसको। ए और बी 20 और 30 मिनट, जल्दी से लिखो। 30 और 30, तीसरा सी है। 1 घंटे मतलब 60 मिनट, जल्दी से लिखेंगे। 1 घंटे में क्या कर सकता है? खाली, मतलब 60 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम ले लो 20, 30, 60 का। बनाओ यार, जल्दी जल्दी बनाओ ना, सभी लोग ट्राई करिए। पंद्रह मिनट। पवन, ज्ञात नहीं किया जा सकते ऐसा तो नहीं कुछ है? यदि सर हमारा आ रहा ज्ञात नहीं कर सकते, हाँ ना बने एग्जाम में तो लगा दो, क्या हो? ज्ञात नहीं कर सकते।
हाँ, क्वेश्चन रॉन्ग। चलो ठीक है, करवा देंगे, बात करवाते हैं रेलवे से। ठीक है, तुम्हारी बात ऊपर तक रखी जाएगी, अपर सदन में तुम्हारी बात को पहुंचाया जाएगा, है ना। प्रस्ताव पारित हो गया बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत से, तो फिर इसको हम बिल बना के जनता के सामने पेश करेंगे। ठीक है, हाँ 15। ठीक है भाई पवन, और कोई बात कहना चाहते तो बताओ भाई। अभी बिल्कुल सरकार भी गठित हो गई है, सारी चीज़ें होंगी आपकी फटाफट। ये 60 है ना, तो एलसीएम 60 आएगा। 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम। लेकिन सी माइनस में है तो देखो माइनस ही लिया अपन ने ना, क्योंकि 1 घंटे में क्या कर रहा है, खाली। अब क्या बोला, ध्यान से देखो, यदि तीनों पाइप ए, है ना, यदि दोनों पाइप ए और बी और खराब पाइप सी साथ साथ खोले जाते हैं, है ना, और प्रारंभ में यदि टंकी खाली है तो उसे भरने में कितना समय लगेगा यार, एक साथ चलाना है कुल मिला के। ये 3 2 5, 5 में से 1 गया 4, आप 4 से भाग लगा लेंगे, कितना जाएगा 15 मिनट लगेंगे, 15 चौके 7। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आप घर पे एक बार ट्राई करोगे सारा बनेगा, लेकिन कोशिश करने पे। आप सोचोगे मैं घर में भी ना पढ़ूँ, यहाँ कर लूँ, तो यहाँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। चलिए ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, इसके बाद कल करेंगे। कल लगभग ख़त्म हो जाएगा, ये भी छोटा सा टॉपिक है ये तो, है ना। यही तो होना है बस, थोड़ा सा एक आता है एफिशिएंसी वाला इसमें एक अलग, तो वो कर लेंगे बस, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा।